हम साइंस में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो को स्टडी कर रहे थे, जिसमें कल हमने वैक्सीन के बारे में स्टडी की थी कि किस प्रकार से जब आपकी बॉडी पे माइक्रोब्स का अटैक होता है, जब वो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी को उनसे फाइट करना होता है और आपकी जो बॉडी होती है उससे लड़ने के लिए आपके शरीर में क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं उनको जो आपके माइक्रोब्स हैं उनसे फाइट करने में क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं आपके जब एक बार बन जाती है ना, तो फिर क्या होती हैं, जब दोबारा वही माइक्रोब दोबारा जब आप पे अटैक करता है तो आपकी बॉडी को पता होता है कि ये कौन सा है, वही माइक्रोब्स है जो आपके पहले आ चुका है, तो वो उसको क्या कर देता है, उसको वहीं पे रोक देता है, उसको वहीं पे किल कर देता है। तो ये हमने कल स्टडी की थी और हमने फिर पढ़ा था कि जो वैक्सीन्स होती हैं किस प्रकार से वर्क करती हैं। कि जो वैक्सीन्स होती हैं, जैसे मान लो आपकी कोरोना वायरस की वैक्सीन है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपका जो वीक और जो डेड कोरोना वायरस होता है, पहले क्या करते हैं, वायरस को जो आपकी लैब्स होती है ना उसको उसमें क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर देते हैं, उसको बिल्कुल डेड और वीक बना देते हैं। कैसा बनाते हैं, बहुत कमज़ोर बना देते हैं। और फिर उसको जो वैक्सीन होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। और फिर वो वैक्सीन आपको जो हॉस्पिटल्स में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस वैक्सीन को आपको लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को क्या मैसेज मिलता है कि कोई वायरस आया है, पर वो वायरस तो एक्चुअल में कैसा था, डेड और वीक था ना, तो वो आपको नुकसान तो करेगा नहीं, पर आपकी बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी तैयार कर लेगी। तो यही जो प्रिंसिपल होता है ना, इसी पे आपकी क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनती है उससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, तो अब समझ में आ गया ना इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। इम्यूनिटी क्या है आपके, जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा बनने लग जाती है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ने लग जाती है। जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी कम है, माइक्रोब से लड़ने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है वो आपकी कम है, तो आपकी इम्यूनिटी भी कम है। और जब एंटीबॉडी ज़्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। देखिए आगे, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जिन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, आपको पता है आपकी एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन होती है, 78%। आपका जो एयर का कंपोजिशन देखोगे ना आप, जो आपके चारों क्या है, एयर है, तो उस एयर में कितनी आपकी नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। और उस नाइट्रोजन को क्या है, सॉइल तक पहुंचाना होता है। तो उस सॉइल तक कौन पहुंचाते हैं, आपके ये बैक्टीरियाज। मतलब ये आपके जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या पहुंचा देते हैं, सॉइल में उस नाइट्रोजन को पहुंचा देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी, उर्वरता बढ़ पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगा पाए, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए। हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, कि जो मैन्यूर्स और जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन किस प्रकार से होती है ना, जो आपकी फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं वो तो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन जो आपके ये केमिकल होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ज़्यादा मात्रा में मिला सकते हैं। जबकि जो आपके मैन्यूर्स होते हैं वो तो क्या उनसे होते हैं, आपके नेचुरल होते हैं। तो ये हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें किया था। तो वही चीज़ है कि नाइट्रोजन क्या है, आपको सॉइल को ज़रूरत है, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, ये क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उस सॉइल में क्या पहुँचा देते हैं, उसमें पहुँचा देते हैं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इन्हें हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स मतलब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक, जो मतलब नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, क्या करते हैं, आपकी सॉइल तक पहुंचाते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, जिसमें आपके जो आपका ये है ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये ना, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, आपका साइनोबैक्टीरिया होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब देखिए ये वाला जो फिगर दिखाया हुआ है इसमें कैसा है, ये बड़ा करके दिखाया हुआ है ना, और ये जो है आपके ये छोटे करके दिखाए हुए हैं। मतलब जब आप इसको जूम करते हो ना तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये क्या है, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है और जिनको हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं।
तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करते हैं आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसमें समझते देखिए एनवायरनमेंट को क्लीन करना है आपको। तो बूचो एंड पहेली जो ये दो कैरेक्टर हैं हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो स्कूल का जो माली होता है, जो आपके गार्डन में जो काम करने वाला जो गार्डनर होता है, वो क्या तैयार कर रहा होता है, मैन्योर को तैयार कर रहा होता है, खाद जो होती है उसको तैयार कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है, along with their friends they collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and garden। अब उसी प्रकार से ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो आपका गार्डन कर रहा होता है ना, क्या खाद तैयार कर रहा होता है, ये बच्चे भी क्या करते हैं, इनके जो मित्र होते हैं साथ में, है ना, विथ देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांटों का जो वेस्ट होता है, जो टूटे फूटे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके वेजिटेबल्स जो आपकी सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्या करते हैं नियर बाई हाउसेज एंड गार्डनर्स, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो पास के घर हैं और जो गार्डन्स हैं वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये इनका क्या कर रहे हैं, ये दे पुट देम इन ए पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और फिर ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं, किसके लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ताकि ये क्या हो जाए, इनका विघटन हो जाए बाद में जाके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की और इन्होंने क्या किया, इसमें इस गड्ढे में इसको डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखिए क्या होता है, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि ये जो सारा कचरा था या ये जो सारा वेस्टेज था वो डिकम्पोज हो गया, अपघटित हो गया, एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। और किस में चेंज हो गया, आपके खाद में चेंज हो गया, मैन्यूर में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके वेस्ट थे ना, जो आपके जिसमें आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स प्लांट्स के जो वेस्ट थे उन्हें गड्ढे में डाल देते हैं और उस गड्ढे को छोड़ देते हैं। तो फिर कुछ समय बाद जब हम उसको देखेंगे तो वो किस में बदल जाता है, आपका खाद में। ऐसा क्यों हुआ, है ना, आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। बूजो और जो पहेली जानना चाहते थे कि यह किस प्रकार घटित हुआ, मतलब तो ये कैसे हुआ। तो इसके लिए इसको समझते देखिए, एक्टिविटी करते हैं इसके लिए हम। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं, इनको क्या करना है, आपको आधा आधा मिट्टी से भर देना है। क्या करना है, आधा मिट्टी से भर देना है। मार्क दैम ए एंड बी, और आपको क्या कर देना, एक पे ए लिख देना और एक पर बी लिख देना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। देखिए आपके पास क्या है, क्या है आपके 2 पॉट हैं, जिसमें आपने एक को ए नाम दिया है और दूसरे को क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है। अब जो ए वाला है उसमें आपने क्या डाल दिया है, आपने वेस्ट डाल दिए। कौन से वेस्ट हैं उसमें, आपके जो प्लांट है वेजिटेबल्स फ्रूट्स, इनके जो वेस्टेज है ना उसको आपने उसमें डाल दिया। और जो सेकंड वाला है उसमें आपने क्या किया है, आपने उसमें पॉलीथीन बैग्स प्लास्टिक और जो आपकी कांच की बोतल्स हैं इनको डाल दिया है। तो 2 पॉट हो गए आपके पास। अब इनको आप 3 से 4 सप्ताह बाद देखो, क्या आप इसमें नोटिस करते हो, आपको क्या दिखाई देता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स। क्या आपने ये जो 2 पॉट्स थे इनमें कुछ डिफरेंस देखा। इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर देखा तो भाई क्या देखा, आपको क्या देखने को मिला उसमें। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज। अब जो प्लांट ए था जिसमें आपने कई सारी वेस्ट डाली थी, जिसमें आपकी प्लांट की वेस्ट थी, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह थे ना, तो उस वाले पॉट में और जो सेकंड पॉट में आपने क्या डाला था, जो आपने टॉयज डाले थे, कांच की बोतलें डाली थी, ठीक है। तो उसको जब आपने दोनों को ऑब्जर्व किया तो आपने क्या देखा कि द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। जो वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका खाद में कन्वर्ट हो गया। जो आपका ए वाला पॉट था ना उसमें जो प्लांटों का जो वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका खाद में कन्वर्ट हो गया। और वो किसके एक्शन के कारण हुआ, माइक्रोब्स के एक्शन के कारण। ये जो माइक्रोब्स थे इन्होंने क्या किया, काम किया, और उस काम करने के बाद क्या किया, वो जो आपके वेस्ट थे ना उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, खाद में कन्वर्ट कर दिया, मैन्यूर में कन्वर्ट कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स, आगे चलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे
इन्होंने जब क्या किया, जब उसको डिकम्पोज कर दिया तो इस दौरान क्या हुआ, रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, रिलीज हुए, और वो जो जैसे आपको नाइट्रोजन था ना, तो वो जो नाइट्रोजन था रिलीज हुआ, और वो क्या हुआ, किसने ले लिया, आपके प्लांट ने ले लिया, मतलब प्लांटों को वो मिल गया। तो बीच में मीडिएटर कौन हो गया, मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका काम यही है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहे हैं, और वो जब डिकम्पोज हो जाता है तो वो आपके किस में मिल जाता है, प्लांट में ऐड हो जाता है। इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जब इस खाद तैयार हो जाती है तो खाद को आप किस में डालते हो, आपको पता है ना, पेड़ पौधों में तो डालने का काम करते हो। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी जो प्लांट तक पहुंच जाती है, और प्लांट में फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी। अब आप सेकंड जो पॉट है उसको नोटिस करो, आपने क्या देखा, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। और इसमें दूसरे जो पॉट था उसमें प्लास्टिक वगैरह, आपके जो प्लास्टिक का बैट्स, ग्लास का बैट्स, ये भरा था ना, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे कैसे रखा हुआ था। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन पे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं, और ये जैसे होते हैं वैसे ही ये रखते रहते हैं, है ना। इन पे मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनको खाद में कन्वर्ट नहीं करते हैं माइक्रोब्स। किनको नहीं करते हैं, जो आपके प्लास्टिक्स ये है ना, जो कांच के बेड्स हैं, इनको नहीं करते हैं। किसको कर रहे हैं, वो वेजिटेबल्स वगैरह है उनको कर पा रहे हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। अब आप देखिए, जो कई जो खुले मैदान होते हैं, या पटरियों के सहारे भी देख सकते हैं, या रोडों के सहारे भी देख सकते हैं, कई सारे अमाउंट में क्या होता है, डेड जो ऑर्गेनिक मैटर पदार्थ होते हैं, मरे हुए जो पदार्थ होते हैं, जो किसकी फॉर्म में होते हैं, कि प्लांट की फॉर्म में हो सकते हैं या एनिमल की फॉर्म में हो सकते हैं, वो आप देखते हैं ना मरे हुए। कई आप जब बस में जा रहे होते हैं तो आपको कई बार क्या होता है, स्मेल आती है, तो वो स्मेल कहाँ से आ रही होती है, कि कोई जानवर मर गया हो, क्या पता, रोड पे, है ना। तो कई पटरियों के सहारे भी आपको कई जो जानवर होते हैं वो कट जाते हैं, तो उससे भी, तो फिर जब आप कुछ समय बाद देखोगे तो वो कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो वो गायब कैसे हो जाते हैं, देखिए, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। और आप क्या पाओगे कि वो कुछ समय बाद तो वहाँ से गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं, और फिर किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस, सिंपल पदार्थों में चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो जो आपका जो मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कहाँ चले गए यहाँ पे, तो वो गए कहाँ पे, जो जब वो सड़ जाते हैं ना, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सड़ा के पूरे को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और वो फिर आपके सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो आपके सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वो क्या कर लेते हैं, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में चले जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो हार्मफुल जो स्मेली और जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिग्रेड करके और आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, अभी मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना होते तो पूरा चारों तरफ आपके क्या हो जाती, स्मेल हो जाती, पर कुछ समय बाद वो स्मेल भी गायब हो जाती है, क्योंकि वो जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं।